हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है सीए रूबी, और रूबी से हम लोग बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करी, कैसे जो है उन्होंने सीए बनने के बाद ये डिसीजन लिया कि मुझे अपना प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस में आज के डेट में वो क्या थॉट प्रोसेस रखती हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, इस सब पे हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली बीइंग अ फीमेल किस तरह की दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप एंड वाइल एस्टैब्लिशिंग द प्रैक्टिस। तो पूरी वीडियो को पूरे आराम से प्यार से बैठ के देखिएगा, सुनिएगा, और आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कि जो आप लाइक करते हैं तो हम सबको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए। राइट, चलिए तो चलते हैं जल्दी से, और पूरा का पूरा ये इंटरव्यू सेशन जो हमने रिकॉर्ड किया है इसको देखते हैं और इससे कुछ लर्निंग्स निकालने की कोशिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बताने वाली हैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो सीधा चलते हैं और बातचीत करते हैं सीए रूबी अंसारी से। रूबी जी, वेलकम टू द चैनल, कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया। और आपको देख के लग रहा है जहाँ आप हैं और जहाँ मैं हुँ। हूँ उसमें एटलीस्ट मौसम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, एंड आई थिंक आप महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे हैं, राइट। आप कहाँ पे हैं? मैं फरीदाबाद, और यहाँ तो बिल्कुल ओह! जो है टेम्परेचर 10 डिग्री और 60 डिग्री के आसपास पहुँच रहा यस। एक्चुअली हमको तो इतने में ही लगता है कि काफ़ी कोल्ड है। है। ओके, तो रूबी प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताना शुरू कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है जनरली, कि आप सीए में कब आए थे और कब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे और कैसे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंटली कि किसने बोला था कि भाई सीए कर लो। एक्चुअली मैं लाइक व्हेन आई वाज़ इन स्कूल तब से ही मेरे फादर ने मतलब मुझे बता के रखा था कि सीए इज़ अ गुड फील्ड। तो हम्म। मेरे दिमाग में तब से ही है कि मुझे सीए ही करना है। हम्म। तो आई थिंक जब 10th में मेरे एक टीचर ने भी मुझे पूछा था, तो मैंने तभी बताया था कि आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम्म। And then I think after I wanted to start after 12th only, but my father said take it easy क्योंकि उस टाइम बहुत ही like chaos हो जाता है studies and all को लेके हम्म। like graduation में. So I started after graduation हम्म। and graduation के बाद I think CPT दिया था मैंने and then वो first time clear हो गया. हम्म। Then PCC दिया, वो भी first time में clear हो गया था. हम्म। And then final group 1 first time में हो गया था, group 2 second time में हुआ था. Then ओके। like 3-4 years total. हम्म। तो ये टाइमलाइन तो आपने हमें बताई, लेकिन ईयर्स के साथ बताएं तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो व्हेन यू और स्टार्टेड योर सीपीटी। तो हाँ, हम्म। okay, CPT I think 2008, like right after graduation, हम्म। and then 2000 immediately then IPCC start हो गया. हम्म। Then उसके बाद आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट में 2013 में बनी। मैंने आपको एक्चुअली नोट में 2012 लिखा है बट वो 13 में था। राइट। राइट। या 2013 में बने आप। ओके। हाँ ये जो आपने बात बोली कि टेंथ में ही मुझे क्लियर था, जब मैं क्लास टेंथ में थी तभी मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे सीए बनना है, तब आपको ये आइडिया था कि सीए काम क्या करते हैं, या बस एक था कि नो भाई सीए बड़ा अच्छा प्रोफेशन होता है, नाम है। नो मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं था। आई वाज जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द बिजनेस क्या होता है एक्चुअली, मतलब लोग क्या काम करते हैं, व्हाट फाइल्स आर। एक्चुअली हम्म। हम लोग हमेशा मूवीज में देखते हैं ना, फाइल्स कोई तो लेके जा रहे थे, इतने छोटे पे समझ में नहीं आता था। राइट। एंड आई वाज लाइक कि क्या करते हैं ये लोग काम। आई न्यू कि सेल परचेज कुछ तो होता है बट व्हाट डू वी डू वो क्लैरिटी नहीं था कभी। तो राइट। आई रिमेम्बर जब मैं आर्टिकलशिप मैंने ज्वाइन किया, आई वाज सो एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है, मतलब ऑफिस में क्या काम होता है, सीए के ऑफिस में क्या क्या काम होता है, बिकॉज जनरली तो ऐसे पता होता है बाकी बिजनेसेस में क्या होता है। तो राइट। जब मैंने फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर इनकम टैक्स रिटर्न्स देखे थे, आई वाज सो हैप्पी टू नो कि एक्चुअली कैसे प्रोसेस होता है एंड ऑल दैट। ग्रेट। आपने बताया कि आपके फादर साहब ने भी आपको मोटिवेट किया कि सीए करना है, तो उनको हाँ, कैसे ये बैकग्राउंड क्लियर था कि सीए क्या है, कैसे है, और उन्होंने आपको क्यों गाइड किया, मतलब वो थॉट प्रोसेस में जानना चाहूँगा। उनका थॉट प्रोसेस आई एम नॉट क्लियर कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसा कोई सीए नहीं है। हुँ। मतलब सबका बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड है, कोई एजुकेशन में है, हुँ। कोई लाइक प्रोफेसर है, मेरे डैड हुँ। खुद ही इंजीनियर हैं। तो हुँ। ऐसे कोई क्लैरिटी नहीं, मतलब उनको ऐसा लगा होगा कि इट्स अ हुँ। गुड फील्ड। एंड ऑब्वियसली मैं मैथ्स में अच्छी थी बट हुँ। अकाउंट्स एंड डिफरेंस आर रियली लाइक डिफरेंट फील्ड टुगेदर। राइट। एंड या बट लाइक जब मैंने आई रिमेंबर 12th भी स्टार्ट किया तो मुझे अकाउंट्स बहुत लाइक अच्छा लगता था। हुँ। मतलब आई वाज रियली गुड एट इट, तो मुझे समझ में आता कि आई कैन लाइक डू बेटर इन दिस फील्ड। ओके।
ओके। तो फादर साहब को एक बेसिक आइडिया था कि सीएज होते हैं, अल्टीमेटली सबको ये आइडिया होता है कि सीए पैसे कमाते हैं, तो अपने या बच्चों को अगर ये प्रोफेशन सजेस्ट किया जाए तो बुरा नहीं है, राइट? अच्छा, हाँ, बट आई दो ऑलवेज हजार। हैड दैट हाँ जी। ऑप्शन कि अगर मुझे नहीं करना है देन आल्सो इट्स ओके, मतलब अगर मुझे कुछ, एक्चुअली मेरे पास सेकंड चॉइस भी था, बट आई हम्म। वाज नॉट रियली गुड एट दैट, लाइक हम्म। साइंटिफिक नेम्स एंड ऑल। मुझे डॉक्टर भी मैं बन सकती थी, बट ओके। आई थिंक 10th में मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे नेम्स इतने अच्छे मैं रिमेम्बर नहीं कर पाती, बिकॉज देयर इज नो लॉजिक, मतलब कुछ कुछ नाम में लॉजिक नहीं होता है। सो हम्म। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था जिसमें लॉजिक नहीं हो टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। तो ओके। दैट वाज आउट ऑफ पिक्चर, तो मैंने ये स्टार्ट किया। राइट। अच्छा, हम्म। ये आपने एक बताया कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जो है वो सीए शुरू किया। अच्छा, मैंने ऐसा फील भी किया है कि महाराष्ट्र में या और अगर हम उस साइड जाते हैं गुजरात में, मतलब वेस्टर्न साइड में अगर हम बात हम्म। करते हैं, तो ज़्यादातर ये ट्रेंड है, लोग बाग ग्रेजुएशन के बाद आराम से जो है वो सीए करने को वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, अपनी दिल्ली साइड में देखता हूँ, तो बड़ा ना एक 12वीं के बाद तुरंत से जल्दी से जो है सीए में एंट्री लो, जल्दी जल्दी एक्चुअली कंप्लीट करो। जब मैंने किया था तब ये उस टाइम ही सब 12th के साथ ही करना स्टार्ट करते थे, हम्म। बट आई थिंक एक्सेप्शनल कुछ केसेस ही होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद किया होगा, बिकॉज आई थिंक आई हैड ऑलवेज दैट क्लैरिटी कि मुझे जल्दी नहीं करना है, लाइक आई डोंट वांटेड टू बी एकदम केओस में मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, आई वांटेड टू बी क्लियर एंड आई नो हम्म। विद कंसंट्रेशन आई वांटेड टू डू इट। हम्म। सो लाइक ऐसे कुछ जल्दी नहीं थी, सो आई वांटेड टू बी लाइक क्लियर कि ठीक है आराम से करना है इसको। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आता है, उस टाइम पे डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती थी क्या? आई डोंट थिंक सो, नहीं। आपने ग्रेजुएशन के बाद फिर सीपीटी रूट ही लिया था? या हाँ। राइट, राइट। आज आपको आई थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर क्योंकि काफ़ी समय हो गया आपको सीए करे हुए, तो हम्म। स्कीम का अगर हम्म। आइडिया हो, आज की डेट में डायरेक्ट एंट्री स्कीम भी चलती है, इसमें आफ्टर हाँ, ग्रेजुएशन। आर्टिकल्स आते हैं, हाँ। यस, यस, यस। हम्म। तो आपका कुछ थॉट है उस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट एंट्री के ऊपर, या आप सजेस्ट करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद भी जा रहे हैं तो सीपीटी रूट से ही जाओ, मतलब फाउंडेशन रूट से ही जाओ, रादर देन गोइंग फॉर डायरेक्ट एंट्री रूट? एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब किसका सिचुएशन कैसा है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, डिपेंडिंग ऑन दैट। एक जिसको जैसा समझ में आए, जिसके लिए जो कंफर्टेबल हो। राइट, अपने सर्कमस्टांसेस हम्म। को असेस करते हुए। हम्म। ओके, हम्म। ग्रेट। अब आते हैं सीधा 2013 पे। तो अब रूबी हम्म। जी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी हैं, राइट? एंड अब उस समय माइंड में क्या थॉट्स थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली फीलिंग तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बताओ, डिस्क्राइब करो कि उस समय क्या रहा, घर में कैसा माहौल था, आपको कैसा लगा? क्योंकि एक बार आपने बताया कि फाइनल में आपका एग्जाम्स रहा भी, तो उस समय क्या थॉट्स थे, जब एग्जाम रह गए तब क्या थॉट्स थे आपके? एक्चुअली जब नहीं क्लियर हुआ था, हम्म। मतलब मेरा क्योंकि सीपीटी और ये दोनों एक साथ क्लियर हो गया था लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो राइट। मैं बहुत अपसेट थी, हम्म। बिकॉज आई थिंक मुझे ऐसा लगा था शायद मेरा हो जाता क्लियर, हम्म। बट मुझे एक्चुअली मोर देन आई वाज अपसेट, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा हम्म। ऑनेस्टली। लाइक आई डिड नॉट थिंक कि ओके मैं सीए नहीं बनी, आई थॉट कि ओके आई हैव टू लाइक स्टडी, और बिकॉज मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी, जैसे मैंने बताया मैंने बहुत वाइजली चूज किया आफ्टर ग्रेजुएशन, सो मेरा हम्म। लाइक मोटो था। तो राइट। मुझे बहुत लाइक आई वाज वेरी अपसेट जब फर्स्ट टाइम में नहीं क्लियर हुआ, हम्म। बट देन आई अंडरस्टूड कि ठीक है एक ही ग्रुप है, तो हम्म। अगर मैं फिर से उतने ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ती हूँ देन इट विल हैपन। राइट, राइट। ओके, सीए बन गए जब आप, तो उसके बाद क्या क्या चॉइसेस आई सामने, जॉब्स को लेके, प्रैक्टिस को लेके, और कैसे आपने वो चूज़ जो है वो किया कि मुझे अब ये करना है सीए बनने के बाद? एक्चुअली मैंने जो प्रैक्टिस जो है वो मेरे माइंड हम्म। में बहुत पहले से ही था, मतलब हम्म। आफ्टर इवन ग्रेजुएशन आई वांटेड टू प्रैक्टिस ओनली, हम्म। बट मतलब इतना है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस आर्टिकलशिप में नहीं मिला था, ओके। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं मतलब डायरेक्ट प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट? हम्म। तो प्रैक्टिस में लाइक मुझे इतना था कि मैं थोड़े दिन जॉब कर लूँ, और ऑब्वियसली सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट, हम्म। तो मैंने इसलिए फिर 2.5 ईयर इंडस्ट्री में वर्क किया, एंड हम्म। देन आई एक्चुअली आई विल सजेस्ट कि जो भी न्यू जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं वो हम्म। सबको 1 साल या 2 साल तो एटलीस्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, एटलीस्ट यू नो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि उनका इंडस्ट्री कैसे काम करता है, बिकॉज हम हम्म। लोग आर्टिकलशिप में हमको एक्सपोजर मिलता है कि हम कैसे काम करते हैं, हम्म। बट उनकी इंडस्ट्री में हमको पता चलता है वो लोग कैसे काम करते हैं, उनके लाइक फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स, यू नो ऑल दोज थिंग्स। हम्म। तो मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, लाइक इन अ ईयर, लाइक ईयर एंड हाफ। राइट। फिर जब आप मैंने इंडस्ट्री स्टार्ट। बोलते हैं, मतलब आपने किसी कंपनी के साथ काम किया, आपने हाँ किसी हाँ कंपनी के अकाउंट्स एंड फाइनेंस के सारे प्रोसेस को समझा, हाँ राइट? हाँ, राइट। ओके, ग्रेट। एंड देन यू डिसाइडेड दैट यू विल बी स्टार्टिंग योर ओन हम्म। प्रैक्टिस। हम्म। तो ये
प्रैक्टिस मुझे हमेशा से लगता है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, हम ना मजाक में ये बात बोला भी करते थे, हमारे टीचर्स ये बात बोला करते थे कि प्रैक्टिस वही करे जिसके या तो फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या जिसके फादर इन लॉ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? क्योंकि एक एक इंडिविजुअल के लिए एकदम से नया क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड जिसे बोलते हैं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस जमाना या इस्टेब्लिश करना, इट्स अ या टफ टास्क। दैट इज ट्रू। एंड मतलब इसमें कहीं भी रॉन्ग कोई नहीं बोल रहा है, हम्म। बट द थिंग इज मतलब किसी ना किसी को तो स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज हम्म। जैसे हमेशा चीजें होती है, जरूरी नहीं है कि अगर हम नया चीज एक्सप्लोर करें तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज होता हम्म। है। हम्म। तो जैसे मैंने बताया, मेरे दिमाग में भी यही था कि लाइक 1 साल के अंदर मैं हम्म। अगर जॉब कर लेती हूँ तो मुझे पता चलेगा लोग कैसे होते हैं, वो लोग क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम आया। तो मुझे जब मैंने लाइक अपने एसोसिएट और फ्रेंड्स लोगों से पूछा, तो हम्म। लाइक शुड आई लाइक कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, so नंबर वन क्वेश्चन तो सबका था, डू यू हैव क्लाइंट्स? बट हम्म। दैट इज लाइक when you don't have a place of business, that हम्म। time you will not have clients। मतलब contacts में you can only have connections but you cannot really have clients। so मैंने सोचा like after 1.5 year, एक सेकेंड ना। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो उसके बाद मुझे इतना समझ में आया कि इवन इफ यू स्टार्ट, ठीक है, एंड यू स्टार्ट विद अ प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर प्रैक्टिस सेटअप कर लो, यू जस्ट हैव टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स एंड यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद देम, एंड देन पीपल विल कम टू यू। हम्म। जरूरी नहीं है कि, आई मीन इट विल टेक अ ईयर एटलीस्ट, दैट इज हम्म। फॉर श्योर। तो हम्म। इफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है एंड दे रियली नीड टू स्टार्ट इमिडिएटली, हम्म। उनके लिए ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश लोग हैं उनको ज्वाइन करना ठीक है। मेरे पास जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं लाइक मेरे जो एसोसिएट सीएज हैं जो न्यू फ्रेशर्स थे, तो वो लोग भी स्टार्ट कर रहे थे प्रैक्टिस विद इन पार्टनरशिप, तो मेरे पास हम्म। ऑप्शंस थे, बट मैं थोड़ी क्लियर थी कि नहीं, मुझे सोलो प्रैक्टिस ही करना है। हम्म। एंड ऑल्सो रिस्क की एज अ वुमेन इन इंडस्ट्री मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है टू जनरेट अ लॉट ऑफ कनेक्शंस। हम्म। तो बट सी मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं कि वेटिंग पीरियड मेरे लिए काफी डिफिकल्ट नहीं था। हम्म। लाइक 1 साल वाज अ वेटिंग पीरियड, मतलब धीरे धीरे क्लाइंट्स जनरेट करना एंड ऑल दैट। राइट। बट अल्टीमेटली इट विल बी सक्सेसफुल। मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि ठीक है एकदम स्टार्टिंग में ही इफ यू जॉइन समबडी, हम्म। obviously you will get a lot of clients exposure because you are already joining a established firm, हम्म। but it's okay अपना फर्म स्टार्ट करना भी। राइट। मतलब थोड़ी हिम्मत करी जाए और फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी आप अपनी संभाल पाएँ। एंड फैमिली सपोर्ट हो तो हाँ। फैमिली सपोर्ट हो, 1-2 साल हम्म, का मुझे लगता है एक जेस्टेशन पीरियड जिसे हम बोल सकते हैं, हम्म, 1-2 साल हम्म, का जेस्टेशन हम्म, पीरियड लेके चलें और अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करें। सो हम्म। अगर आप थोड़ा और डिटेल में बताएं कि प्रैक्टिस स्टैब्लिश करते समय किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए और आपने उनको फिर कैसे जो है वो फेस किया, मतलब कैसे आपने उनको फिर जैसे बोलते हैं ना कि उनसे ऊपर उठ के आए आप, तो कौन से चैलेंजेस आपको सबसे ज़्यादा लगे कि ये प्रॉब्लम सबसे भयंकर थी मेरे लिए? आई थिंक एज अ फ्रेशर अगर हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और कोई नोन नेम नहीं हो साथ में, हम्म। ठीक है, तो लोग बहुत डाउट करते हैं लाइक कैन हम्म। शी हैंडल दिस या हम्म। जो भी है। तो देयर वर लॉट ऑफ फर्म्स जहाँ मैं मीटिंग्स के लिए जाती थी एंड काफी दूर तक बात होती थी, लाइक ठीक है ये कंपनी का सब मुझे ही हैंडल करना है, बट अल्टीमेटली फिर वो नहीं होता था, लॉट ऑफ रिजेक्शंस यू कैन से। बट ऐसे भी लोग होते हैं इंडस्ट्री मतलब हमारे आसपास की जो एक्चुअली फ्रेशर्स को ट्रस्ट करते हैं। हम्म। एंड धीरे धीरे करके जब लोग ट्रस्ट करना एक बार स्टार्ट करते हैं आफ्टर ईयर और टू, तो फिर नेटवर्किंग ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एज लॉन्ग एज यू डूइंग अ गुड वर्क फॉर देम, तो लोग आते हैं सामने से। राइट। सो ये जो आपने बताया कि फ्रेशर्स पे फेथ कम होता है, तो एक हम्म। फ्रेशर को आज की डेट में मान लो हमारे साथ जो है, साथ साथ में आपके एक और यंग क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठी हैं, फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठी हैं, और वो आपसे पूछ रही हैं रूबी प्लीज़ टेल मी कि क्लाइंट फेथ जो है इनिशियल फेजेस में कैसे जीता जाए? आई थिंक जब हम उनसे बात करते हैं हम्म। तो you have to be very clear कि how much you know, like what are you going to provide to them, like उनको इतना फील होना चाहिए कि ओके मैं अगर बिजनेस इनको दे रहा हूँ तो she will be able to handle entirely, मतलब उनको किसी बात में प्रॉब्लम नहीं आएगी, like उनको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि he made a mistake choosing me। तो वो सब हम्म। चीजें हैं, you have to be very clear and हम्म। also ask them कि what does he expect from me, ठीक है। तो अगर राइट। वो उनको क्लैरिटी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि कभी कभी डिपार्टमेंट की चीजें क्लाइंट्स खुद हैंडल करना चाहते हैं, हम्म। तो दे विल बी क्लियर कि ठीक है दिस
यू विल नॉट हैंडल दिस, आई विल हैंडल। जैसे हम्म, छोटी-छोटी चीज़ें जो स्टार्टिंग में जब हम क्लाइंट से मीटिंग करने जाते हैं, हम्म, so you can say you have to talk very wisely, be clear what are you going to provide to them, and also like be available, मतलब not I'm saying कि हर time available, हम्म, but like be available कि उनका क्या problem है, कैसे उसको sort out कर सकते हैं, and all those things, provide them with good service and make sure कि they know that. राइट, दे रियलाइज दैट कि दे आर गेटिंग वन Hmm. ऑफ द बेस्ट सर्विसेज, राइट। अच्छा, Right. ग्रेट। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपने प्रैक्टिस शुरू करी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रॉक्सीमेटली 2015-2016 के आसपास। 15, हाँ। 2015-2016 के आसपास। तो Hmm. आपने ये कैसे डिसाइड किया? जैसे ये बड़ा एक चैलेंज आता है कि हम जीएसटी के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिस में, या इनकम टैक्स में, या स्टैट्यूटरी ऑडिट में। तो वो डिसीजन आपके टाइम, मतलब आपने वो कैसे लिया? और आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक फील्ड जिसमें आपकी फर्म जो है थोड़ा स्पेशलाइज करती हो, तो वो कौन सा फील्ड है? स्टार्टिंग जब हम करते हैं ना, तो जो हम लोग टारगेट जो करते हैं वो होता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे। हम्म, तो इंडस्ट्री स्मॉल मीडियम फर्म्स ऐसे वर्क करती है कि हम नंबर ऑफ क्लाइंट्स पे टारगेट करते हैं, वी डोंट चूज लाइक स्पेसिफिक स्टार्टिंग में कि हम्म, ठीक है मुझे ये सर्विस। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली सब सर्विसेज प्रोवाइड करना काफी इजी था, मतलब इतना जो आज की डेट में जो इतना कॉम्प्लिकेशन है उस टाइम पे नहीं था, लाइक हम्म, 2015 जब मैंने स्टार्ट किया था। हम्म, So it was kind of easy to give all the services, like be direct tax, indirect tax, या any kind of consultancy जो भी हो, हम्म, department work. So it was kind of easy to make हम्म, up a team and then provide them with your service. But I think जब से GST आया, like 2017, like मैंने जब start किया, जब actually मैं grow करना start की, तो हम्म, उस time पे GST आ गया, and it was like very complicated, and एज यू नो कि बहुत ज्यादा ही ड्यू डेट्स होते हैं उस पे। हम्म, तो टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ सर्विसेज, एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तो ये पता नहीं था कि हम्म, क्योंकि जब मैंने आर्टिकलशिप किया था तो समझ में आता था कि ओके यू कैन प्रोवाइड विद ऑल द सर्विसेज, हम्म, बट जब जीएसटी आ गया तो समझ में आया कि दैट इज नॉट पॉसिबल। वो भी राइट, बहुत धीरे धीरे समझ में आता है व्हेन यू एक्चुअली रियलाइज कि यू नो कभी बहुत सारे ड्यू डेट्स क्लैश होते हैं, लाइक पिछले 3-4 साल में तो बहुत सारे ड्यू डेट्स क्लैश हुए हैं। हम्म, तो फिर नाउ इज द टाइम दैट आई थिंक कि स्पेशलाइजेशन या पार्टनरशिप, उसके हम्म, अलावा भी ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट सिट एंटायर डे इन द ऑफिस, बिकॉज जब ड्यू डेट्स होते हैं तो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अवेलेबल टू द क्लाइंट्स, मतलब हम्म, बहुत सारी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी, दे वांट टू टॉक टू यू, बट यू आर नॉट अवेलेबल बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट योर जो भी रिटर्न्स हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम्म, लाइक एक सीए के लिए क्लाइंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम्म, और वो हम नहीं दे पाते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर बिजनेस, इट अफेक्ट्स हम्म, द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो हम्म, वो देख के आई थिंक एज ऑन दिस डेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो पार्टनरशिप करो या तो स्पेशलाइजेशन करो, लाइक इन हाउस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हम्म, हम्म। तो अब आप क्या, आपका क्या थॉट प्रोसेस बन रहा है आज की डेट में 2022 में? सो व्हाट यू आर थिंकिंग कि अब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है या पार्टनरशिप, मतलब स्पेशलाइजेशन अपना एक फर्म एक फील्ड पकड़ लिया, या पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं कुछ चीज़ें? एक्चुअली माई सिस्टर इज ऑल्सो अ सीए फाइनल स्टूडेंट। ओके। तो मैंने लाइक 2 साल से तो मैं स्पेशलाइजेशन के लिए सोच ही रही थी। हम्म, तो अब मैं नेक्स्ट मंथ में जीएसटी को हम्म, डिफरेंट डिपार्टमेंट की तरह लॉन्च करने वाली हूँ, सो ओके, दैट जीएसटी विल नॉट कम इनटू अदर सर्विसेज, लाइक डायरेक्ट टैक्सेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, राइट, एंड डिपार्टमेंट वर्क में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सो दैट विल बी हैंडल्ड बाय माई सिस्टर, जो ओके, मे बी जब सीए बन जाए तो हम्म, शी विल ऑल्सो हैव लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट, एंड अपना फर्म मतलब पार्टनरशिप में हम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। मतलब अब ज़माना स्पेशलाइजेशन का धीरे धीरे आ रहा है। वेरी एंड इंपॉर्टेंट। एंड स्पेसिफिकली जीएसटी जब आप बोलते हैं तो आपका पेन मैं समझ सकता हूँ। आई थिंक सभी एक दूसरे का, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पेन समझ सकते हैं, इवन बिजनेसमैन भी समझ सकते हैं कि वो अपने सिर्फ आप में एक सीएज ही गाथा एक है। दूसरे का पेन समझ सकते हैं, ऑनेस्टली नोबडी एल्स कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इतना डिफिकल्ट हो चुका है, इट्स रियली हम्म, कॉम्प्लिकेटेड। हम्म, जो कर राइट, रहा है दे कैन रियली अंडरस्टैंड, अगर वो सुनेंगे ये तो दे कैन रियली अंडरस्टैंड कि कितना लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। राइट। एक बात बताइए मुझे, जब आपने प्रैक्टिस शुरू करी, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से या किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट आया हो कि भाई एक तो वुमेन इन प्रैक्टिस जा रही है, राइट? एक होता है ना, इंस्टीट्यूट ने अलग अलग कमेटीज भी मेरे ख्याल से बना रखी हैं कि भाई अगर फीमेल्स जो है प्रैक्टिस करती है तो हम सपोर्ट करते हैं, या और किसी इनिशिएटिव, कोई ऐसा इनिशिएटिव हो इंस्टीट्यूट का जिससे आपको हेल्प मिली हो उस समय? नॉट रियली।
क्योंकि नहीं, उस टाइम मैं इंटरनेट पे भी नहीं थी और लाइक मैं जिन लोगों को जानती थी उसमें से कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं था। मतलब सब हुँ, सीएज़ थे, एसोसिएट थे, फ्रेंड्स थे। हुँ, सो एज़ सच नहीं। सच नहीं, ओके। आज की डेट में रूबी क्या लगता है कि गिल्ट होता है कि मैं जॉब में ही रहती या अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ प्रैक्टिस में आ गई? क्या क्या थॉट आई क्या लव चलते हैं कभी माइंड में प्रैक्टिस। ऐसा था? आई लव प्रैक्टिस। दैट इज़ लाइक आई विल नेवर रिग्रेट। मतलब मैंने सोच के ही किया था, आई नो दैट, बट इट्स मतलब आई नो कि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना 9 टू 5 बहुत रॉन्ग है। आई एम नॉट सेइंग हुँ, दैट। हुँ, इट्स रियली अमेजिंग कि प्रैक्टिस में कितना एक्सपोज़र होता है। लाइक देयर इज़ हुँ, सो मच टू लर्न एंड देयर इज़ सो मच टू लर्न एवरी सिंगल डे। हुँ, एंड इट्स नॉट जस्ट इन वन फील्ड जहाँ आई नो कि जॉब में लोग बहुत स्पेसिफिक काम कराते हैं, बट एज अ सीए आई थिंक हमको डिफरेंट डिफरेंट चीजें समझ में आती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट समझ में आते हैं। हुँ, तो आई थिंक एक मतलब प्रैक्टिस में जो लोगों को एक हैप्पीनेस मिलती है वो ये है कि यू आर नॉट स्टक इन वन थिंग। लाइक हुँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर हुँ, एंड इवन इफ वी डू स्पेशलाइजेशन ऑफ हुँ, डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, स्टिल यू हैव सो मच मोर टू लर्न एंड प्रोग्रेस बहुत, लाइक देयर इज नो लिमिट टू द प्रोग्रेस यू कैन मेक देयर। हुँ, ओके। तो मतलब कोई ऐसा ऐसा रिग्रेट नहीं है कि यार जॉब में ही रहती, मतलब यू आर हैप्पी विद वेरी व्हाटएवर यू आर हैप्पी। डूइंग एंड यू आर या रेडी टू एक्सपैंड इट। क्या बात है, या दैट्स ग्रेट। रूबी, इन सारे इयर्स में जो आपका प्रैक्टिस के इयर्स रहे, राइट, कुछ पर्सनल चैलेंजेस अगर आप शेयर करना चाहें, कुछ आपने ऐसा फील किया हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, या कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंज आया हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने ओवरकम करी हो, अगर आप शेयर करना चाहें प्लीज़। हाँ, एज आई सेड कि 2019 में हुँ, इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आई थिंक जुलाई के अराउंड आई वाज डायग्नोज्ड विद ब्लड क्लॉट इन ब्रेन। तो मतलब तब मुझे इमीडिएट आईसीयू में डाला गया था हुँ, एंड इट वाज अ रियली डिफिकल्ट टाइम। मतलब आई वाज एक्टिवली ब्लीडिंग इन द ब्रेन एंड जब ओह! मैं हॉस्पिटल पहुंची तो it had stopped bleeding that time, but like even with medicine, because it didn't need anything else than medicine, तो even with medicine ऐसा था कि वो बहुत long time में सही होने वाला था। हुँ, ठीक है, because there is clot in the brain and it's really risky हुँ, and it's really dangerous। तो हुँ, और also as you can understand brain related है, तो pressure नहीं होना चाहिए। और this field is यू नो यहाँ पे स्ट्रेसफुल। प्रेशर, हुँ, हाँ, हुँ, पूरा स्ट्रेसफुल होता है हुँ, सब कुछ। हुँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम था। इनफैक्ट 2 इयर्स मुझे लगे, लाइक 19, 20, 21, लाइक यू कैन हुँ, से मैं 9-8 मंथ्स उतना ही टाइम हुआ है व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक माय सेल्फ एंड बहुत चैलेंजिंग टाइम था टू हैंडल द क्लाइंट्स, टू हैंडल द बिजनेस एंड एवरीथिंग। स्पेशली उसके बाद फिर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, यू नो। हुँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज अंडरस्टाफ्ड बिकॉज ऑफ किसी ने जॉब छोड़ दिया, किसी ने आर्टिकलशिप छोड़ दिया, किसी के पास इंफ्रा नहीं है काम करने हुँ, का, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दैट। हुँ, सो लाइक 2019 से बहुत ही डिफिकल्ट था टिल नाउ, लाइक 6-7 मंथ्स अगो तक डिफिकल्ट था। अभी लाइक आई हैव सेटल्ड एंड आई हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि मुझे अभी एग्जैक्टली क्या करना है। हुँ। एक बात मुझे और पूछनी है, थोड़ा-सा हम बैक गियर में जा रहे हैं इस समय। हम्म, मुझे ऐसा लगता है, मेरे 2 थॉट्स हैं कि बीइंग अ गर्ल प्रैक्टिस में आना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऐसा मैं मानता हूँ पर्सनली, बहुत। क्योंकि एक हम्म, नेटवर्किंग वाली भी बात भी है, और उसके बाद ना एक क्लाइंट्स भी कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कंफर्ट नहीं शायद वो फ़ील करते कि मैं खुल के बात करूँ, ना करूँ, पता नहीं उनका कुछ और तरह के जो है उनके थॉट्स रहते होंगे कि मैं पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐसे थॉट्स रहते होंगे। क्या इस तरह की चीज़ें आप आर्टिकलशिप से लेके अभी तक आपने कुछ ऐसा फेस किया कि बीइंग अ गर्ल आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई हो आपके लिए? स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकलशिप मेरा फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा था, हुँ, बट सेकेंड ईयर से बीइंग अ गर्ल, लेट्स से हुँ, कि अगर इफ आई वर अ बॉय तो हुँ, मुझे वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हुँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता। हुँ, आई वाज रिमूव फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो मैं सीखना चाहती थी, हुँ, बिकॉज यू कैन से आई वाज नॉट कोऑपरेटिंग और आई वाज वेरी वोकल और जो भी है। हुँ, तो इससे जो मुझे प्रॉब्लम हुआ, आई हैड टू लर्न एवरीथिंग ऑन माय ओन आफ्टर आई बिकेम अ सीए। हुँ, ओके। तो लकीली मेरे पास बहुत लाइक अच्छे फ्रेंड्स हैं जो सीए हैं, एसोसिएट्स हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया एंड ऑल दैट। बट आई थिंक आर्टिकलशिप का सारा पर्पस डिफीट हो गया था उस टाइम पे हुँ, एंड दैट्स ओके। हुँ, बट वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज अगर मे बी इफ आई वर अ बॉय तो ये नहीं होता था। हुँ, एंड सेकेंड थिंग, इंडस्ट्री में
मैं इफ एक यू एक से मिनट यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो डू यू फील कि आर्टिकलशिप में लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कम इन कंपैरिजन टू गर्ल्स? सी दैट डिपेंड्स कि आपका बॉस कैसा है, आप बॉस के लाइक टीम कैसी है, हम्म। यू नो। बहुत सारी चीजें लड़कियों के लिए ओवरकम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, हम्म। एंड बॉयज लोगों के लिए बहुत इजी होता है, बिकॉज मोर और लेस जो टीम होती है दैट्स मेड अप ऑफ गाइज। हम्म। तो एंड ऑल्सो जो हमारे साथ लाइक जो क्लाइंट्स आते हैं मिलने एंड ऑल दैट, दोज आर मेल पीपल। तो हम्म। वो सब एक जो डिफिकल्टी होती है, अनकंफर्ट बोल सकते हैं, या जो कभी कभी लोग इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं। सो यू हैव टू बी रियली स्ट्रांग, एंड समटाइम्स यू कैन फील लाइक, मतलब अगर सोसाइटी थोड़ी बेटर होती तो शायद थोड़ा इजी होता। राइट, गॉट बट योर पॉइंट। नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी ये सेम सेम चीज़ें फेस करने को मिलती हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लाइक आई हैड रिजेक्शंस, हम्म। जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को मिलने जाती थी, दे हैड डाउट्स कि मैं फ्रेशर हूँ, लड़की हूँ, विल आई बी हम्म। एबल टू हैंडल और नॉट। हम्म। So I know those people have actually called me after like 4 years to give me, and no complaints. I'm not saying like, but मुझे वो like benefit जो है वो पहले मिल गया होता if they राइट। have trusted me, हम्म। because वो जब मैंने बताया कि पार्टनरशिप के मेरे पास ऑप्शंस थे, जब मैंने लाइक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, राइट। हम्म। तो जब मैं नेटवर्किंग करना स्टार्ट किया मैंने, हम्म। तो कैसा होता था, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है जनरली, जो मैंने कॉलेज में जिन लोगों से मिली या जो भी है, हम्म। a lot of them are female, and none of them are going to do like business or job, like not a lot of them। ठीक है। राइट। अगर वही मेरे जो मेल सीएस हैं हम्म। जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, तो उनके फ्रेंड्स आर लाइक गोइंग टू आस्क देम फॉर देयर सर्विस। सो वहाँ नेटवर्किंग बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, लाइक everybody you know is going to need your service, हम्म। and that's not the case for a girl। राइट, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। ग्रेट। अब आते हैं कि आप अपने आर्टिकल्स को कैसे ट्रीट करते हैं? क्या वो अच्छा फील करते हैं, उनको अच्छी स्टाइपेंड मिलती है, उनको अच्छा एक माहौल मिलता है काम करने के लिए? क्योंकि ऐसा होना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद थोड़ा प्रॉब्लम देख के आ रहा होता है वो ज़रूर इस बात को समझता है। तो आप कैसे अपने आर्टिकल्स के लिए एश्योर करते हैं कि उनकी ग्रोथ भी हो और उनकी नीड्स भी हम्म। पूरी हों? मुझे जो मैंने जैसे बताया कि लाइक मुझे एक्सपोजर नहीं मिला था प्रॉपरली, हम्म। तो मैं डे वन से डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कौन से ईयर में इनको क्या सिखाना है, ओके। एंड आई टॉक टू देम क्लियरली कि ठीक है, ये ईयर में ये ईयर में हम्म। ये, थर्ड ईयर में ये। हम्म। सो आई हैव नॉट बीन वेरी लकी, बिकॉज हम्म। पेंडेमिक बीच में आ गया और आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स ने छोड़ दिया। हम्म। सो एंड आई विल से आर्टिकल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, हम्म। लाइक दे रियली डू देयर बेस्ट इन हम्म। ऑफिस, बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम होता है। हम्म। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन लोगों को लाइक एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सिखा सकूं कि ओके दिस इज द, जो हमारे पास सर्विसेज है, जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं। तो हम्म। और उनसे भी मैं ऑब्वियसली पूछती हूँ कि उनका क्या प्रेफरेंस है, व्हाट डू दे वांट टू लर्न, इफ एनीथिंग हम्म। दैट दे आर मिसिंग। हम्म। तो आई ट्राई कि हम हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, आई ट्राई कि हम्म। मैं उन लोगों को एक प्लान्ड वे में कुछ सिखा सकूं, जो मुझसे मिस हुआ एटलीस्ट उनसे मिस ना हो। राइट। आपने भी बोला कि आर्टिकल्स बहुत स्मार्ट होते हैं, राइट? एटलीस्ट फॉर मी, मतलब मैं काफी लकी थी इस मैटर में, आई हैव रियली हैड अमेजिंग आर्टिकल्स। ओके। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ कंप्लेंट्स हों जो इन जनरल आप सीए स्टूडेंट कम्युनिटी को एड्रेस करना चाहें एज अ आर्टिकल्स, वो क्या गलतियाँ करते हैं या उन्हें क्या नहीं करना चाहिए जिससे एक फर्म को या फर्म में जो उनके प्रिंसिपल होते हैं उनको बुरा लगता हो या उनको ऐसा लगता हो कि नहीं यार इस आर्टिकल के साथ मज़ा नहीं आया? कुछ जेनरिक बातें अगर आप बताना चाहें जो एक आर्टिकल को नहीं करनी चाहिए या जिनसे आप थोड़ा सा नाराज़ हैं। आई कांट, लाइक मेरे साथ सब आर्टिकल्स अच्छे थे, ओके। लाइक बट इन जनरल अगर मैं हम्म। कुछ ऑब्जर्व हम्म। करती हूँ इंटरनेट हम्म। पे, हम्म। तो मुझे इतना समझ में आता है जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट वेरी हम्म। वोकल अबाउट उनसे क्या मिस हुआ है या हम्म। व्हाट डू दे वांट। हम्म। सो और एक टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं, या आई डोंट नो देयर स्टूडेंट्स क्या हैं वो, बट दे हैव बीन वेरी हेटफुल लाइक हम्म। टुवर्ड्स प्रिंसिपल्स। हम्म। सो दे हैव लाइक जनरलाइज्ड कि हम्म। सब सब प्रिंसिपल्स ऐसे ही हैं, ठीक है। हम्म। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सब नहीं होंगे, हम्म। सी सब सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं हो सकते, राइट। हाँ,
तो ऐसा भी होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस उनका रॉन्ग हो, हम्म लाइक रॉन्ग इन द सेंस उनके साथ अच्छा नहीं हुआ हो, बट हम्म दे जनरलाइज इन अ वे कि हम्म सबको लगेगा ओके ऑल द प्रिंसिपल्स आर वेरी बैड, बट हम्म देन व्हेन दे मीट यू इन पर्सन दे अंडरस्टैंड हम्म कि सब वैसे नहीं होते हैं। हम्म बिकॉज मेरी सिस्टर के जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम्म ही इज एन अमेजिंग बॉस, लाइक आई कैन नॉट इवन कंप्लेन बीइंग प्रोप्राइटर माई सेल्फ, हम्म कि उन्होंने भी बहुत बेस्ट दिया अपना टू ट्रेन हर। तो हम्म शी हैड नो कंप्लेंट्स एंड काफी कोऑपरेटिव हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हैं। हम्म सो आई थिंक जो मेरे अराउंड जो प्रिंसिपल्स हैं, व्हाट आई हम्म हैव ऑब्जर्व्ड, इवन नॉट जस्ट एज अ प्रिंसिपल, इवन मेरे सिस्टर को मैं अगर एग्जांपल लेके देखती हूँ, तो ही हैज बीन रियली कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो नॉट ऑल द प्रिंसिपल्स आर बैड, आई विल से कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं इंटरनेट पे, बट हम्म इट्स नॉट ट्रू। मेरे पास आर्टिकलशिप से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं एंड थोड़ा सा मैं आपको कंट्रोवर्शियल पोजीशन में डालने वाला हूँ आर्टिकलशिप को लेके। ठीक है ना, सबसे डू पहला नॉट क्वेश्चन आता कैंसल मी। है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं। दे आई रिस्पेक्ट, होप दे एग्री टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, एटलीस्ट जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है मैं तो उनको यही सिखाता एटलीस्ट, हूँ। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्विटर पे, लाइक पीपल पीपल नहीं, ये जो स्टूडेंट्स है, कुछ कुछ आई एम सेइंग कि जो अच्छे होते हैं ना, वो इतने वोकल नहीं होते हैं। राइट राइट, बिल्कुल हाँ, ठीक तो बात यू है। एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि जो इतने वोकल होते हैं वो स्टूडेंट्स हैं कि जस्ट ट्रोलर्स हैं, यू जस्ट डोंट सो अंडरस्टैंड। मैं कहता रहा हूँ उनके लिए हमने एक मंत्र बना रखा है, ओम इग्नोराय नमः, तो उनको बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलो। एक दैट्स व्हाट बहुत, आई डू। हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है रूबी, जिस पे स्टूडेंट्स हमें भी घेर लेते हैं, टीचर्स को भी पकड़ लेते हैं कि सर आप बोलो। ठीक है, और मैं तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ, आज मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो प्रैक्टिस में है, तो मैं ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा। स्टाइपेंड नहीं बढ़ाता इंस्टीट्यूट, और ऐसा कहा जाता है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि हाँ, क्या कहा जाता है, फिर आप जवाब दीजिएगा एंड बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बी वेरी ऑनेस्ट हाँ। एंड बिल्कुल क्लियरली जवाब दीजिएगा कि हम्म, भाई अगर इंस्टीट्यूट स्टाइपेंड बढ़ा देगा तो जो प्रैक्टिसिंग सीएज हैं उनको फिर वो सस्ते में काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। राइट, ऐसा कहा जाता है, तो इसके आपको उसके ऊपर आपका क्या कहना है स्टाइपेंड के ऊपर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है हर फर्म को जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हम्म ठीक है? बिकॉज हर फर्म का एक डिफरेंट ग्रोथ होता है, एक हम्म डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो मुझे आर्टिकलशिप स्कीम में एक चीज प्रॉब्लम समझ में आती है हम्म कि 3 इयर्स का एक आर्टिकलशिप है, बट उसमें हम्म काफी लीव्स होते हैं, एग्जाम हम्म लीव्स होते हैं, हम्म और 1 ईयर के अंदर एक आर्टिकल कैन ऑल्सो टेक अ ट्रांसफर, राइट? हम्म तो सपोज एज अ फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू सी, हम्म तो क्या होता है, 1 साल के अंदर इफ somebody leaves and you have been training, like I take training really seriously, if I like I'm going to appoint them, then I take it really seriously। हम्म तो अगर मैं 1 साल में ट्रेन कर रही हूँ एंड इफ दे ट्रांसफर फॉर सम रीजन, दे आर मूविंग या जो भी है, विच इज नॉट इवन देयर फॉल्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स हम्म देयर फॉल्ट और एनीथिंग, इट कैन बी हम्म सिचुएशनल। हम्म तो ऐसा होता है कि लाइक वो लोग ट्रांसफर ले लिया, देन आई हैव टू ट्रेन somebody else again, like हम्म you know हम्म और या फिर जो भी है मेरी टीम में, उनको किसी और को न्यू को ट्रेन करना पड़ेगा। सो राइट कंसिडरिंग दैट, और फिर होता है कि आर्टिकल्स जो बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो दे नीड अ लॉट ऑफ लीव्स इन हम्म बिटवीन, हम्म ठीक है? तो इफ आई थिंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, आई रादर हायर somebody जो मेरे साथ रहेगा फॉर अ पीरियड हम्म ऑफ मोर देन 3 इयर्स, जो बीच में हम्म मतलब मुझ पे रिस्क नहीं है कि हम्म छोड़ के जा सकता है, राइट? हम्म और मैं अगर ट्रेन कर रही हूँ और दे आर ऑलरेडी ट्रेन्ड, तो वो रहने वाले हैं मेरे साथ, एंड आई डोंट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस ट्रबल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। हम्म सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सब डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइक कोई लाइक छोटा फर्म है, कोई मीडियम है, कोई बड़ा फर्म है, ठीक है, बट स्टाइपेंड कॉमन है, राइट? एग्जैक्टली हम्म दैट्स नॉट फेयर, मतलब स्टाइपेंड और फर्म का ग्रोथ, दैट शुड बी लिंक्ड, लाइक राइट अगर कोई, और सेकंड मैं आर्टिकल्स को ये बोलना चाहूंगी कि इफ हम्म somebody is हम्म paying you minimum, they cannot हम्म make you work harder than the minimum hours also, that is your right, ठीक है? राइट सो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि उस हम्म टाइम पे, आई नो इट्स वेरी सिचुएशनल, बट लाइक हम्म focus on just getting trained and हम्म focus on the studies, that should be your priority at that time, it's not हम्म for everybody, I know कि सबका financial situations अलग अलग होता है, हम्म बट ऑल्सो व्हेन यू गो फॉर जब कोई अप्लाई करता है किसी फर्म में, दे कैन सी कि क्या लाइक किस पॉइंट में आते हैं वो। तो अगर हम्म कोई बड़ा फर्म है, दे आर ऑफरिंग यू मिनिमम, ठीक है, हम्म एंड दे आर आस्किंग यू टू
बिकॉज मैंने कभी पर्सनली किसी को लाइक 6 आवर्स से एक्स्ट्रा नहीं रखा है. आई गिव देम सैटरडे संडे ऑफ इवन ऑन ड्यू डेट्स. लाइक बहुत ही ऐसा सिचुएशन होगा तभी मैं राइट. उनको एक्स्ट्रा काम कराती हूँ. ऐसे जनरली मैंने कराया नहीं है. तो इट्स लाइक कि अगर कोई आपको मिनिमम दे रहा है एंड दे आर मेकिंग यू वर्क हार्डर, ठीक है, एंड यू डोंट गेट टाइम टू स्टडी और जॉइन योर क्लासेस ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स नॉट वर्थ इट. तो वो वहां पे रॉन्ग हो जाता है. बट जनरलाइजिंग कि हर फॉर्म को एक्स्ट्रा पे कर देना चाहिए टू सीए स्टूडेंट्स, ठीक है, जो अभी स्टार्टअप हो, लाइक स्टार्टअप फर्म हो, ठीक है, दे हैव नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ ग्रोथ. तो राइट. वो रॉन्ग है. सेकंड, कोई बड़ा फर्म है और आर्टिकल से एक्स्ट्रा काम करा रहा है, पर ऐसे भी फर्म्स है जो अच्छा पे करते हैं एंड दे डोंट मेक देम वर्क. आई थिंक वो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो है जहां उनका ग्रोथ हो चुका है फर्म्स का एंड वो अपने आर्टिकल्स को काफी अच्छा ट्रीट करते हैं. बट अगर मैं मीडियम और स्मॉल फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई फील कि अगर एक मतलब स्टाइपेंड बढ़ा सकते हैं, बट अगर पीपल आर गोइंग टू लीव यू वुड रेदर हायर समबडी जो छोड़ के नहीं जाने वाला है. राइट. मतलब थोड़ा कंट्रोवर्सी है और इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन आईसीआई को जो है वो करना चाहिए कि भाई फर्म की ग्रोथ के साथ कनेक्ट कर दे किसी तरीके से, ताकि हाँ, अगर अच्छी लिंक फर्म करना है. इम्पोर्टेंट है. राइट. राइट. अभी एंड क्या है ना, नॉट उन्होंने मेकिंग देम पॉपुलेशन के हिसाब से. ओवरवर्क. हाँ, अभी उन्होंने पॉपुलेशन के साथ कनेक्ट कर रखा है कि इतने वाले इस सिटी में हो तो इतनी बट स्टाइपेंड होनी ऐसा चाहिए. नहीं होता है. लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि ग्रोथ और लाइक पॉपुलेशन वाइज वो इंटरकनेक्टेड हो. आई थिंक इंस्टीट्यूट के पास एनफ डेटा है टू एक्चुअली दे कैन लिंक. राइट. राइट. ग्रेट. ओके. सो मैंने तो ऑलमोस्ट सारी बातें पूछ ली. अब एक दो मैं आपके ट्वीट्स भी जो है वो पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी काफ़ी एग्रेसिव ट्वीट्स आते हैं आपकी तरफ से. राइट. एंड स्पेसिफिकली हाउ डिड यू नो कि मेरा अकाउंट एग्जिस्ट करता है? लाइक हाउ हाँ, डिड यू क्योंकि कम थ्रू दैट? हाँ, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत मतलब मैं फॉलो ही नहीं करता ट्विटर पे किसी को, लेकिन जब इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ बातें आप लिखते हैं, कुछ पोर्टल से रिलेटेड आप बातें लिखते हैं, तो वो मेरी फीड में आ जाता है वो टॉपिक टॉपिक के नाम से ना क्या कि लॉट ऑफ टैक्स पीपल हैव बात चल रही सेड दैट उनके फीड में आता है. आई डोंट नो है. यू, मेरे फीड में क्यों आता है? आई डोंट नो नहीं, व्हाई. वो ट्विटर पे क्या होता है, ट्विटर पे टॉपिक वाइज भी चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टिंग का टॉपिक फॉलो करता हूँ, तो मैं किसी को फॉलो करूँ या ओके, ना हाँ. करूँ, तो इन्वेस्टिंग का हम्म. टॉपिक जो है वहाँ पे मुझे दिख जाता है. तो हम्म. ये इनकम टैक्स वालों के साथ क्या और जीएसटी वालों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी, बताइए ज़रा जल्दी से. कोई ट्वीट है रेफर करने के लिए? कोई ट्वीट आई थिंक जब वो ड्यू डेट्स का चल रहा था तो मैंने आपके शायद एक ट्वीट में मैंने रिप्लाई भी किया था कि क्या मतलब आप मतलब जो आपने बोला था मैंने उसी के ऊपर रिप्लाई भी किया था. जैसे कि एक ट्वीट में आपका पढ़ रहा हूँ, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट नॉट एक्सटेंड द ड्यू डेट, डजेंट इवन मेक एनी सेंस. और आपने इसमें सीतारमन जी को और न्यूज़ चैनल्स को और इनकम टैक्स वालों को ट्वीट कर रखा है, मतलब टैग कर रखा है. तो क्या उस समय क्या चल रहा होता है माइंड में जब इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स होती हैं एंड दिक्कतें आ रही होती हैं. आई होप ये कंट्रोवर्शियल नहीं हो, बट क्या होता है ना, हम्म. जब ये मीटिंग्स करके डिसाइड करते हैं कि कौन सा ड्यू डेट पे क्या रिटर्न फाइल होना चाहिए, ठीक है, हम्म. हम्म. तो आई अंडरस्टैंड कि सीबीआईसी डिफरेंट है, सीबीडीटी डिफरेंट है, हम्म. बट ओवरऑल तो यू नो हु इज वर्किंग फॉर यू, लाइक राइट. सीएज आर वर्किंग फॉर यू, कंसल्टेंट्स आर वर्किंग फॉर यू, जो रिटर्न फाइल करे. इट्स नॉट दैट बिजनेसेस फाइल फॉर देमसेल्व्स. हम्म. ट्रू. तो अगर आप लॉजिकली सोचिए, हम्म. इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट था हम्म. 31 दिसंबर, विच वाज एन एक्सटेंडेड ड्यू डेट, विच वाज आल्सो बिकॉज इन्फोसिस नहीं, लेट्स नॉट नेम देम, ग्लिचेस थे. राइट. राइट. ग्लिचेस इन द पोर्टल. राइट. हाँ, ठीक है, हम्म. ग्लिचेस थे. हम्म. देन उसके बाद दे डिसाइडेड कि हम्म. ड्यू डेट जो इनकम टैक्स ऑडिट का होगा दैट विल बी 15th हम्म. जैन. हम्म. हाउ इज इट लॉजिकल? लाइक 31 दिसंबर था एंड 15 डेज. सबने ऑडिट स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, हम्म. सबको पता है ऑडिट कैसे होता है. हम्म. डेप्रिसिएशन का चार्ट अलोन बनाने में 2 दिन लग जाता है. हम्म. हाउ इज इट वाइज कि हम फटाफट काम करके जस्ट ऑल्सो किसी ने ये बोला था, यू हम्म. जस्ट हैव टू अपलोड, लाइक हम्म. कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ के यू जस्ट हैव टू हम्म. अपलोड. इज हम्म. इट ट्रू? You are मैं in तभी that तो हंस रहा हूँ. राइट. position, हाँ. you are in that position, you are an हम्म. educated person, how can you हम्म. say that? हम्म. It's not wise to say that, क्योंकि it's not just you have to upload तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, अपलोड तो यूट्यूब पे लोग वीडियो भी कर सकते हैं और मैं भी हम्म. इंस्टाग्राम पे फोटो कर सकती हूँ, राइट. हम्म. इट्स नॉट द सेम एज अपलोडिंग जो हम परफॉर्म करते हैं. ऑडिट परफॉर्म करना, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग एंड इट टेक्स राइट. अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. सेकंड, ग्लिचेस बहुत सारे थे उस टाइम पे, और ऑल्सो कि 15 डेज का जो टाइम है,
दैट इज हम्म, नॉट सफिशिएंट विद ग्लिचेस जो आते हैं। हम्म, एंड उसके साथ जब मैंने लिखा था तो उस टाइम पे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था हम्म, पार्शियल, हम्म, एंड वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, लोग हम्म, बीमार थे। हम्म, So why is it so important to not extend the due date when it doesn't even make sense? Like if you think it's हम्म, not uploading of a form, right? हम्म, It's not, because इसमें perform करना होता है audit. I'm putting my COP at risk. हम्म, I have to answer you in department कि ये हम्म, क्या क्या है, right? मुझे हम्म, उतना sufficient time चाहिए हम्म, to answer in the department हम्म, कि ये क्या था, मतलब हम्म, with all the proofs. It's not just one form that numbers मुझे fill करने हैं. I need to collect proof. कल को आप मुझे पूछोगे स्टॉक है उनके पास, नहीं है, कहाँ है, आपने चेक किया नहीं चेक किया, मैं हम्म, 15 दिन के अंदर कैसे बता हम्म, सकती हूँ? ठीक है, हम्म, मुझे वहां विजिट भी तो करना है, राइट? राइट, गॉट ए पॉइंट। और मैंने देखा था बहुत ज़्यादा जो है रेज थी उस समय सबके अंदर इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स को लेके, स्पेसिफिकली जो ग्लिचेस फेस किए जा रहे थे उसके अंदर। अब इंस्टीट्यूट से क्या कहना चाहते हैं, अब आईसीआई से क्या कहना चाहते हैं? ICI needs to do a lot better. First of all, starting with articleship. हम्म, मुझे ऐसा लगता है ये 3 years का जो आर्टिकलशिप है, हम्म, इट्स नॉट वर्किंग इन हम्म, anyone's favor. हम्म, I think after finals, I हम्म, think तब start होना चाहिए, ताकि what is the motto to make like to train people, right? लोगों राइट, को सिखाना is हम्म, the like training is the most important aspect. It's not even about the money, it's not even about like वो लोग क्या prioritize कर रहे हैं. It's हम्म, about how we can train them in a better way. ठीक है? राइट, हम्म, तो ट्रेनिंग के बीच में इतना कुछ होता है, हम्म, एंड दे आर सो लाइक कंफ्यूज्ड कि हम्म, उनको क्या प्रायोरिटाइज करना है इस वक्त. तो राइट, व्हाट इफ अगर हम फाइनल्स के बाद, किसी का डिफरेंट ओपिनियन है, ये मैं पर्सनल ओपिनियन में बोल राइट, रही हूँ. राइट, राइट, हाँ, 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 आई फील कि अगर हम फाइनल्स के बाद 1 साल का क्लियर कट, यू नो, हम्म, एंड आई डोंट थिंक अगर कोई फाइनल्स के बाद रखेगा आर्टिकलशिप का जो हम्म, स्टाइपेंड होता है, दैट विल आल्सो बी एन इशू इफ समबडी इज गिविंग योर होल टाइम हम्म, एंड यू आर ट्रेनिंग देम. लाइक कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट को ट्रेन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, हु हैव हम्म, क्लियर्ड देयर फाइनल्स. हम्म, तो मैक्सिमम 1 महीना 2 महीना और पढ़ा हुआ है सब कुछ, लॉज एंड ऑल दैट, यू डोंट हैव टू हम्म, टीच देम मच, यू जस्ट हैव टू गिव देम प्रैक्टिकल नॉलेज. राइट, एंड द बेनिफिट, इसमें जो बेनिफिट होगा कि हम्म, इमीडिएटली आफ्टर दैट दे विल नो व्हाट दे हैव टू डू, हम्म, है ना? राइट, और ये क्या होता है ना, मैंने जब इसके बारे में भी ट्वीट किया था तो सबने ये भी बोला था कि आर्टिकलशिप पीरियड काउंट नहीं होता है एज अ जॉब वर्क, हम्म, वो जो हम्म, पीरियड होता है. बिल्कुल, तो बिल्कुल, व्हेन दे, सो इट शुड नॉट गो टू वेस्ट. लाइक जो हम्म, एक्सपीरियंस है दैट शुड हम्म, नॉट गो टू वेस्ट. राइट, राइट। सो वन इज आर्टिकलशिप, और क्या बोलना चाहेंगे इंस्टीट्यूट से? मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, मैं धीरे धीरे आई बोलते नो, रहती हूँ आई नो, ट्वीट में. आई नो, मतलब जो कंट्रोल्ड वे में बोल पाए वो बोलिए प्लीज। आई थिंक दे शुड रियली रियली टॉक टू, मतलब अंडरस्टैंड कि जो फील्ड में लोग होते हैं, प्रैक्टिसिंग में हम्म, लोग होते हैं, वो क्या जेन्युइन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस वक्त, हम्म, कंसिडरिंग इस वक्त जो जीएसटी में हो रहा है. हम्म, आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग हो रहा है, आई एम सेइंग इट्स हम्म, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. हम्म, कंसिडरिंग लेटिंग लाइक गवर्नमेंट थिंक, लेटिंग जो भी है हम्म, राइट, राइट, हाँ, लाइक लेटिंग, क्या होता है ना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि एवरीबडी इज अ चीटर अंटिल हम्म, प्रूवन अदरवाइज. ये हम्म, कॉन्सेप्ट से ही इस वक्त चल रहा है. जो हम्म, हमारे इंस्टीट्यूट ही स्टैंड ले सकती है इसके लिए. राइट, राइट, हम इंडिविजुअली कितना भी बोलेंगे, इट विल नॉट रीच टू देम, ठीक है? हम्म, तो अगर इंस्टीट्यूट इस बात में लाइक एक स्टैंड लेती है कि नो, नॉट एवरीबडी इज अ चीटर, राइट? हम्म, तो इवन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉज है वो है टू आईटीसी के फ्रॉड्स हो या यू नो राइट, इन जनरल फ्रॉड्स हो, हम्म, उसके लिए होते हैं. सो इज इट वाइज टू पुट एवरीबडी इन दैट पोजीशन, बिकॉज पीपल आर हियर डूइंग जेन्युइन बिजनेस, एग्जैक्टली, ठीक है? So it is affecting them negatively and it is हम्म, not working in anyone's favor. So हम्म, listen to what we are saying. मतलब हम्म, it's not even कि अब हम लोग reachable नहीं है. Like we say a lot of things that we are going through every day. हम्म, So if you just go through, not in a bad way, I'm saying कि हम्म, just हम genuinely जब कुछ बोलते हैं, हम्म, just think about it. Like I'm not राइट, even saying to take an action. Just make a list of it. Just think about it कि हम क्या problems face कर रहे हैं, ठीक है? हम्म,
हमारे स्टडीज में इतना कुछ है, बट देयर इज सो मच ऑफ व्हाट टू डू, बट देयर इज नथिंग ऑफ हाउ टू डू इट, क्या बात है! व्हिच इज एग्ज़ैक्टली। लाइक व्हिच इज लाइक इफ आई से दिस, मुझे पता है क्या आंसर आने वाले हैं, क्या आर्टिकलशिप है उसके लिए, ठीक है। हुँ, हुँ, बट इजंट इट वाइज कि अगर आर्टिकलशिप भी है, बट हम अगर उसको बुक्स में भी कवर कर ले तो वो फ्यूचर हुँ, के लिए रेफर करने के लिए इजी हो जाएगा। हुँ। और बुक्स में बहुत मतलब बहुत थ्योरी पार्ट जो है वो कवर्ड है। प्रैक्टिकल हम्म, एस्पेक्ट तो मैं बोलूँगा ही नहीं, वो कहने के लिए बिल्कुल देखो नहीं है। कोई भी लड़ ले। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस इट वाज हुँ, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्पेशली बिकॉज आई मिस्ड आउट अ लॉट ऑन आर्टिकलशिप। हुँ, तो आई नो सबके पास इतना सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है, हुँ, ओके। एंड दे शुडंट इवन हैव टू आस्क समबडी फॉर सपोर्ट व्हेन इतना कुछ स्कीम है हुँ, अवेलेबल। हुँ, सो राइट। व्हाट इफ हाउ पार्ट इज आल्सो इंक्लूडेड। राइट, राइट। मेरे पास 2 लास्ट टॉपिक हैं आपसे बात करने के लिए। एक बड़ा शोर मच रहा है कि जीएसटी ऑडिट चला गया, इनकम टैक्स ऑडिट 10 करोड़ की लिमिट बना दी है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के केस में, इलेक्ट्रॉनिक रिसीविंग के केस में। और कंपनी ऑडिट पे भी अभी जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आप देखते रहते होंगे, एनएफआरए बोल रहा है। अभी तो 250 करोड़ के नेटवर्थ की बात हुई थी, अब दे आर रिकंसिडरिंग इट कि कुछ कंपनीज को तो ज़रूर जो है बाहर रखा जाएगा। और इसको लेके बार बार हमारे पास सवाल आते हैं कि सर अब सीए करें, सीए का स्कोप है कि नहीं है, काम जा रहा है, जीएसटी ऑडिट चला गया है। आप तो प्रैक्टिस में हैं, तो आपको तो और ज़्यादा हीट फील होती होगी इस चीज़ की। तो आप इसको कैसे देखते होती हैं है। कि क्या फ्यूचर लगता है आपको, ये सारे ऑडिट्स वगैरह जो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हैं, जो अंडर अ लॉ ऑडिट्स हैं, वो हमारे से जो जाते जा रहे हैं, इस पे आपका क्या थॉट बनता है? फॉर जीएसटी आई कैन से कि एक्चुअली ऑडिट ऑडिट गया नहीं है। फॉर पर्सनली इन माय ओपिनियन आई हुँ, थिंक वो सेल्फ सर्टिफाइड हो गया है। ओके। एंड हुँ, ठीक है, सो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर उनकी अपनी टीम हैंडल करती है इट्स ओके, हुँ, बट दे हुँ, आर एक्चुअली गोइंग टू नीड यू हुँ, even for self certification. So from राइट। a CA point of view, if I see, हुँ, हर चीज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइट। हुँ, तो फॉर मी इट्स नॉट, आई थिंक कि मेरे हाथ से लाइक एक ऑडिट चला गया, आई सी हुँ। इट एज एन अपॉर्चुनिटी, काम है, बट आई डोंट हैव टू एक्चुअली टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात है! राइट। अब क्लाइंट क्लाइंट ने मुझसे काम कराना है, सेल्फ सर्टिफ़ाई करना है, मतलब क्लाइंट के साइन है अब। बिकॉज इन इंडस्ट्री मुझे इतना भी समझ में आता है, नॉट एवरीबडी इज जेन्युइन, इवन हुँ, क्लाइंट्स। हुँ, देयर हैव बीन क्लाइंट्स जहाँ like you have doubts कि हुँ, okay is it genuine not genuine, but you don't have a way to understand. हुँ, there have been times जो मैं डिपार्टमेंट में एक्चुअली कॉल करके पूछती हूँ। हुँ, so हुँ, हुँ, बट क्लाइंट्स खुद से नहीं बताते हैं, नहीं सो बताते। हुँ, दे डोंट एक्चुअली वैल्यू कि ये इंसान का सीओपी हुँ, रिस्क पे है। दे डोंट वैल्यू दैट, दे सी इट इज एन अपॉर्चुनिटी कि ओके मुझे तो बस साइन चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। कंपनी ऑडिट, इनकम टैक्स। हाँ वो थोड़ा आई फील रॉन्ग है, हुँ, लाइक वो थोड़ा हैंडल करना चाहिए। लाइक अगर वो सच में मतलब इम्प्लीमेंट आई थिंक होगा, हुँ, बट अगर होता है तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट। राइट, राइट। एक एक चीज़ मेरे पास और है आपसे पूछने के लिए। आजकल एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का बड़ा शोर मचा हुआ है। एआई विल ईट सीएस बिज़नेस, और ये सब चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है, राइट? हर जगह पे चर्चा है। और आप कभी, मैं तो यूट्यूब पे अपने कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कमेंट आ ही रहा है, क्या एआई सीए के जॉब ख़त्म कर देगा? इस तरफ आपने कभी थॉट दिया? हाँ, हुँ, आई डोंट थिंक सो फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके। ऐसा भी हो सकता है बिकॉज अभी काफी कुछ ऑटोमेटेड होता है, इफ यू हुँ, सी इन अ वे। हुँ, सो राइट। बट इतने हमारा में भी इंफ्रा या जो भी है हुँ, टेक्नोलॉजी इतने लेवल पे नहीं है कि सब कुछ लाइक एआई हो जाए। हुँ, बट आई डू थिंक इट इज अ पॉसिबिलिटी, आई डू थिंक, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग 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 टाइम। हुँ, राइट। मतलब फ्यूचरिस्टिक आज से, मतलब कोई साल भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, आने वाले 4-5 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और उसके आगे भी मुझे लगता दस है दस 3-4 साल साल और यू नहीं, कैन 10 से, साल हाँ। कुछ नहीं दिख रहा है। राइट। क्या बात है, क्या बात है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू कंक्लूड, या कुछ भी आप बोलना चाहें सीए स्टूडेंट्स को, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इंस्टीट्यूट को, जो भी आपका थॉट हो। अभी तक तो मैंने सवाल पूछे, कुछ आप अपनी तरफ से अगर बोलना चाहते हो। आपका एक्सपीरियंस कैसा है सीए स्टूडेंट्स को लेके? लाइक हाउ डू यू थिंक हुँ, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है टुवर्ड्स फर्म्स, टुवर्ड्स प्रिंसिपल, टुवर्ड्स हुँ, स्टाइपेंड? हुँ। बहुत सारे इसमें ना तरह-तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ तो, सच बताऊँ, कुछ तो सीए स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव से शुरू करूँ, कुछ तो सिर्फ़ सीए करने की एक्टिंग कर रहे हैं, सीए कर नहीं रहे हैं।
उन्हें सिर्फ वो चाहिए कि मैं सीए कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ सबको दिखाने के लिए, राइट? जो जेन्युइन बच्चा है वो आता है इस कोर्स के अंदर, वो अपनी जान लगाता है, मेहनत करता है, और वो That हर is what चीज़ I'm saying, and they are not very vocal about it. एग्जैक्टली मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि शायद ऑडियंस को समझ ना आए। बच्चे आपसे मतलब टीचर से या इवन आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। वो प्यार करने वाला बच्चा ना बहुत वोकली नहीं बोलता, और जो आपसे ज़रा सी भी एक बैर रखता है ना, वो तुरंत एक फेक अकाउंट बनाएगा और तुरंत आपके अकाउंट पे आके लो That's भाई सब कुछ जो है true. वो शुरुआत कर देगा। तो आई थिंक That's so उनसे तो true. हमें इफेक्ट पड़ना ही नहीं चाहिए। ओवरऑल बच्चा बहुत विश्वास रखता है कि भाई मैं सीए कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कोर्स है। जो एक जेन्युइन बच्चे की अगर बात करता हूँ, और ये जेन्युइन की बात मतलब मैं बताऊँ तो 90-95% बच्चा ऐसा ही है जो पूरा विश्वास रखता है कि येस आई एम डूइंग वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन दिस वर्ल्ड। वो ऐसा सोच के आता है। थोड़ी बहुत उम्मीदें शैटर होती हैं जब उसका आईसीआई से किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, या आईसीआई एक स्टूडेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं दे पाता कि भाई एक बच्चे को कोई भी चीज़ चाहिए, एक डॉक्यूमेंट भी Hmm. निकलवाना है या कुछ भी बात करनी है, तो महीनों लग जाते हैं। वो मेल पे मेल खेलता रहता है, मेल मेल Hmm. खेलता रहता है आईसीआई के साथ। Hmm. अदरवाइज ही इज़ हैप्पी। एंड अगर ICI is like government who is not very vocal. Like they will not respond. मैं आपको क्या बताऊं, बीइंग अ मेंबर, अब तो मैं मेंबर नहीं हूं। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं कि मैं मेंबर हूं या नहीं, मैंने तो कई सालों से फीस नहीं दी, तब भी मेरा स्टेटस एक्टिव दिखाते हैं। Okay, तो बहुत सारे लोगों को रिमूव किया है उन लोगों ने। हाँ, मतलब मुझे नहीं That's पता कि great. मेरा स्टेटस एक्टिव क्यों दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई हटा दो यार, Okay. प्लीज़ प्लीज़ रिमूव कर दो। सो द पॉइंट इज़ के बीइंग अ मेंबर भी अगर मुझे इनसे कुछ चीज़ करवानी है ना, अगर कोई ऑफिशियल मेरा कोई क्लरिकल काम है, हाँ, that's what you wrote on my tweet, I think. हाँ. हाँ हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही शायद मैंने लिखा होगा, क्योंकि मैं मेरे Hmm. मेरे को एक्चुअली मेरा एक छोटा सा काम है भाई, मैंने अपना सीओपी कैंसिल करवा दिया, प्लीज़ मुझे उसका वो वहाँ पे दिखा दो स्टेटस। Actually क्या हुआ ना, पहले सब कुछ ऑफलाइन था, हम्म। and then I think 2-3 साल पहले या उसके पहले उन्होंने कुछ पोर्टल they वगैरह mixed बनाए। up. हाँ। हाँ, and like even if I have to find मेरा खुद का SSP पोर्टल जो हम्म। है, हम्म। it is very complicated. Articleship portal is very complicated जहाँ हम articles को find कर सके. It's not very active. They have not been advertising it very well. So I हम्म। think अगर सब AI की बात हो रही है, यहाँ पे हम्म। वेबसाइट्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं. एग्जैक्टली exactly. मतलब मैं देखता हूँ कि एक हमारे इंस्टीट्यूट के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है एफडीज में, और आप इनकी बैलेंस शीट निकाल के देखोगे, और इनकी वेबसाइट्स ऐसे बाबा आदम के ज़माने की लगती हैं कि Yeah, जैसे it's like सन, working on हाँ MCA. एग्जैक्टली सन 2000 में जैसे वेबसाइट बनाई हो इन लोगों ने, वैसी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हाँ, आज की डेट में चैरिटी आप चैरिटी का वेबसाइट देखेंगे तो वैसा ही है. एग्जैक्टली exactly, और आज की डेट में आप किसी एक अच्छे स्टार्टअप की वेबसाइट देखो, मतलब आप स्टॉक्स चले जाओ, मैं तो 2-3 फिनटेक के नाम ले रहा हूँ, जीरोधा चले जाओ या फिर ग्रो चले जाओ, क्या स्मूथ वेबसाइट होती हैं, और वो हम्म. इनसे कितना ज़्यादा डेटा संभाल रहे हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स एंड True. इन्वेस्टर्स आर लॉगिंग इन ऑन अ डेली बेसिस, वो तब भी हम्म. संभाल पा रहे हैं। और हमारे तो 2-3 लाख मेंबर हैं, 8-10 लाख स्टूडेंट हैं, कुल हम्म. मिला के हम 12-15 लाख लोग हैं, वो भी अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये कुछ I मेरी think तो मतलब, वेबसाइट ये हाँ रीअरेंज अच्छे से कर सकते हैं. They can हाँ do that. राइट। तो स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम है। एंड ओवरऑल कई बार ऐसा जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, कभी कभी आर्टिकलशिप में कोई प्रिंसिपल अगर गलत मिल जाए तो बड़े गलत एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करता है हमारा स्टूडेंट। Like me, और हाँ. एंड अल्टीमेटली एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है कि मुझे कभी कभी इस बोलने में भी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को ऐसे देखा जाता है कि गवर्नेंस का मंदिर है ये। और गवर्नेंस जब मैं समझता हूँ तो मुझे 3 चीज़ें समझ आती है: फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। और उस मंदिर से मुझे बस ये तीनों ही देवियां गायब लगती हैं: फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और लास्ट वाली अकाउंटेबिलिटी। ज्यादा. आप अकाउंटेबिलिटी. मैं एसीसीए की बात करता हूँ, एक कोर्स है एसीसीए। हाँ. उसमें वो एसीसीए वाले ना मार्किंग स्कीम पकड़ा देते हैं कि आपका पेपर इस बेसिस पे चेक होगा। प्लेसमेंट्स मार्क. हाँ. एक एक चीज़ आपको पकड़ा दी जाती है, और एसीसीए वाले टीचर्स को एज अ लर्निंग पार्टनर बुलाते हैं। और आईसीए हमें तो अपना तो दुश्मन समझता है कि ये तो अपने कमाने के लिए आए हैं और ये आया है। तो ट्रू. ये थोड़ा सा ना, पता है प्रॉब्लम क्या है? आई हैव फेल्ट कि इंडिया में हम ना लिबरलाइज्ड थोड़े से कम है। हम बिजनेस भी बंद होके करना 100%. चाहते हैं, हम हर चीज़ ना बड़ा बंद होके करना चाहते हैं, और बाहर की दुनिया खुल चुकी है। बाहर की दुनिया खुल चुकी है। होता क्या है ना, अगर हम वोकल भी होते हैं, हम कुछ हम्म। करना भी चाहते हैं, जैसे मैंने अभी आई थिंक रिसेंटली जस्ट जस्ट जनरल मैंने लिखा था, हम्म। व्हाट इफ वी इंक्लूडेड टैली इन कॉलेज. हम्म। ठीक है. देयर वर सो मेनी पीपल हु टोल्ड कि हम्म। otherwise, like why? हम्म। But what is wrong in adding one extra curricular when students are spending 6-7 hours in college? जो राइट। एक्चुअली मतलब इंसान को फील्ड में काम आने वाला है. व्हाट इज सो रॉन्ग इन एडिंग दैट? But राइट। people are not open up to any new idea. Like they will reject that idea like anything.
एक कंप्लेंट मैं स्टूडेंट्स से करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा स्टूडेंट्स के बारे में। सो आई फील कि कई बार स्टूडेंट ना ये चाहता ही नहीं है कि मैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड कुछ चीज़ें सीखूं। वो हम्म सिर्फ कहता है कि मुझे कोचिंग दे दो, मैं पास हो जाऊं। एक्स्ट्रा, और हम्म ये भी बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो चाहते हैं जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे सीए बना दो जल्दी से, फिर हम देखेंगे, हम कम सैलरी पे काम करके सीख लेंगे। जो आपने बात बोली ना, तो हम भी कई बार मोटिवेट करते हैं कि यार ये सीख ले, वो सीख ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कई बार बच्चे मानते नहीं हैं, बट ये अगेन बहुत कम परसेंटेज स्टूडेंट है। मैं हम्म ओवरऑल बच्चों से बहुत खुश हूँ, वो अपनी जान लगाते हैं इस कोर्स के लिए। हम्म इंस्टीट्यूट की तरफ से फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की जो है वो कमी लगती है मुझे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब पेपर चेकिंग की बात आती है तो वहाँ मुझे थोड़ी सी कमी लगती है कि स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत ज़्यादा पेपर दिक्कत चेकिंग है। आई हैव समथिंग टू से अबाउट दैट। हम्म मेरे अंडर जो आर्टिकल्स हैं हम्म उनमें से 3 तो एटलीस्ट हम्म they are so intelligent people. If you talk हम्म to them, if you हम्म see their work, हम्म you will understand they are really at par. They राइट। have not been able to clear. हम्म तो मुझे वो प्रोसेस एक्चुअली समझ नहीं आया कि इफ दे आर नॉट एबल टू क्लियर, हु इज गोइंग टू क्लियर? राइट लाइक दे आर राइट रियली इंटेलिजेंट पीपल। राइट। और पता है इस बात को ये कैसे टालेंगे, अगर आप किसी से बात करोगे तो वो इस बात को ऐसे कह के टालते हैं कि सीए में तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा फेल हो जाता है। आपको नॉट ये नहीं ट्रू, समझ आ रहा बट कि होना आप, नहीं हाँ, चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, मेहनत भी कर रहा है, तो आप उसे फेल करके उसका मनोबल तोड़ रहे हो, आप उसका करियर जो है वो लेट कर रहे एंड हो। व्हाट 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स? राइट राइट। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। आप तो प्रैक्टिस में है, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, क्या आपने कभी ऑडिट रिपोर्ट पेन से लिखी है पेपर के ऊपर? और मत समझे नहीं। मतलब हम ऑडिट रिपोर्ट जो बनाते हैं वो प्रिंट आउट निकालते हैं या आप पेन से लिखते हो ऑडिट रिपोर्ट? पेन से नहीं हाउ, लिखते। पेन से नहीं लिखते ना। मेरा तो यहाँ तक कहना है कि अब इंस्टीट्यूट को ये बंद कर देना चाहिए, पेन पेपर मोड। आप एग्जाम्स लो, सेंटर बेस्ड एग्जाम लो, जिसमें उसको टाइप करना हो। मैं देखता हूँ सीएस की हाँ। टाइपिंग स्पीड नहीं है, हम्म सीए स्टूडेंट की टाइपिंग स्पीड ही नहीं है। तो मैं उसको, टाइपिंग स्पीड छोड़ो, मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ द कंप्यूटर्स। नाम के लिए आईटीटी वगैरह सब कुछ है। दैट्स ट्रू। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना, अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अब मार्जिनल इंप्रूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला। अब हम्म तो उठ के जो है वो ना, जैसे बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट और फ्रॉम द बहुत वेरी स्क्रैच। बहुत लॉन्ग लॉन्ग ड्यू है। लाइक दे शुड एक्चुअली कंसीडर ऑल दिस थिंग्स। चलिए, लेट्स होप कुछ ऐसा कर पाएँ ये। और काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा रूबी आपसे बातचीत करके। अराउंड हमने सेम। 55 मिनट्स के आसपास का हमने जो है रिकॉर्डिंग कर लिया है। और मैंने बहुत इन्जॉय डियर किया। स्टूडेंट्स, डू नॉट हेट मी ऑन हाँ, नहीं नहीं, ट्विटर। मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी समझदार व्यक्ति, रूबी, मैं तो अपने स्टूडेंट से भी यही अपील करता हूँ, इफ़ यू डोंट एग्री विद समवन, बी रिस्पेक्टफुल टू देम। अगर मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ तो सी ऐसा आई नहीं कि ऑल्सो कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरा ओपिनियन बहुत डिफरेंट होता है। डजंट मीन कि मैं जाके कुछ लाइक नेगेटिव लिखने वाली हूँ। आई विल राइट जस्ट अनफॉलो, आई विल जस्ट नॉट से एनीथिंग, आई विल राइट जस्ट लेट इट गो। राइट। आई फॉलो अ वेरी फेमस ट्विटर अकाउंट ऑन ट्विटर। वो इन्वेस्टिंग की दुनिया से हैं। सो वो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लिखते हैं, एंड आई सिंपली अवॉइड हिज ट्वीट्स ऑन पॉलिटिक्स, दैट्स इट। मुझे ट्रू। उनसे इन्वेस्टिंग को लेके, मैं उनसे जुड़ा हूँ तो मैं उनसे इन्वेस्टिंग का ज्ञान लेता हूँ, हम्म पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान लेता हूँ। हम्म एंड वो अगर पॉलिटिक्स का कोई उनका ट्वीट आता है, ना मैं लाइक करता हूँ, ना मैं कमेंट करता हूँ, और ना ही मैं ये बिकॉज सोचता हूँ कि मैं हाँ, इनसे एग्री या डिसएग्री करता हूँ। बिकॉज तो आई सबका जस्ट, ओपिनियन हर चीज में मैच नहीं करने वाला है। दैट्स फॉर राइट श्योर। राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच रूबी फॉर डूइंग दिस। थैंक यू फॉर एंड हैविंग मी। हाँ जी, थैंक यू।